एक आदमी जैसे ही अपना काम खत्म करके अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, अपने जेब से चाबी निकाल रहा होता है, उसी समय तुरंत उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो कॉल मोबाइल निकाल के देखता है तो उसपे उसकी पत्नी का फ़ोन होता है। वो फ़ोन उठा के जब कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। पर उधर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगती है। वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी। अब ये परेशान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या? ये ज़ोर-ज़ोर से जो रो रही हो, क्या मामला है? वो फ़ोन से कुछ आवाज़ नहीं आई, दूसरी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा था। वो औरत जो उसकी पत्नी होती है सिर्फ रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पर बगल से कुछ आवाज़ आती है कि आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पे कुछ दुर्घटना घटी है। ये पूछता है क्या हुआ? तो सिर्फ इतना आवाज़ आता है कि आग लग गई है घर में और बहुत कुछ नुकसान हो गया है। ये सब सुनने के बाद वो तुरंत अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, बहुत तेज़ी में निकलता है। हालाँकि उसके घर की दूरी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी थी लगभग, लेकिन वो 15 मिनट में ही अपने घर पहुँच जाता है। और ये इन 15 मिनट में वो काफ़ी कुछ बुरा सोच लेता है कि क्या हुआ, आखिरकार क्या है? घर पे वो बार-बार फ़ोन भी लगा रहा था इस बीच में, लेकिन घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब वो परेशान हो जाता है, उसको क्या दिक्कत आ गई, क्या हो गया उतनी परेशानी में? फिर सोचता है कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उसको सेलेक्ट लिया जाएगा, घर पहुँचता है। वो आधे घंटे की दूरी 15 मिनट में तय करके वो घर पहुँच जाता है। घर जब पहुँचता है तो उसके दरवाजे पे, रोड पे इतनी भीड़ लगी हुई थी लोगों की, बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और धीरे-धीरे बात कर रहे थे, हल्ला हो रहा था धीरे-धीरे करके। अब इसको समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है? तो किसी के मुँह से, वहाँ जो भीड़ में से मुँह से सुनने को मिलता है उसको कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है, इतने छोटे बच्चे को कैसे कोई मार सकता है? और कुछ लोग बोल रहे थे कैसे उस बच्चे को कोई जला दे सकता है? वो जब सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती है, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो धीरे-धीरे करके वो जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो वो नज़ारा देख के वो वहीं पे सर पकड़ के बैठ जाता है। उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दरअसल उस कमरे में आग जो लगी थी, उस आग में उसके 2 बच्चे जल गए थे। जी हाँ, 2 बच्चे ज़िंदा जल गए थे। जो बोला जा रहा था कि आग लगी है या लगाई गई है, लोगों ने उस समय फैसला कर लिया था, समझ गए थे लोग कि ये आग लगी नहीं है, इसको लगाई गई है। किसी ने इसे मारा है। इनका तो हालत खराब है, रो-रो के इनका बुरा हाल हो जाता है, फूट-फूट कर बैठ कर वहीं रोने लगता है। अब करे तो क्या करे? लोगों का गुस्सा इतना जायज़ हो जाता है, लोग इतना भड़क जाते हैं और ये थोड़ी ही देर में ये जो बात है सोशल मीडिया पर फैल जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है ये है बिहार की राजधानी है पटना। हाँ, पटना वही जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले चंदन हत्याकांड हुआ था, पारस हॉस्पिटल में गोली मारी गई थी। उसके बाद अभी खेमका मर्डर, बहुत सारी घटनाएं अभी बिहार में घट रही है। लेकिन ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना का एक थाना पड़ता है जानीपुर। जानीपुर इलाके का एक गाँव है नगवा। नगवा गाँव में ही एक परिवार रहता था, एक छोटा सा परिवार 4 लोगों का, जिसके मुखिया थे ललन गुप्ता। ललन गुप्ता जो है सो एक चुनाव आयोग में अस्थायी रूप से किसी पद पे काम कर रहे थे और उनकी पत्नी जो है शोभा देवी, जिनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास में और ललन गुप्ता की उम्र लगभग 40 के आसपास में। शोभा देवी जो है सो एम्स, जो पटना का फेमस हॉस्पिटल है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। इनके 2 बच्चे, एक का नाम अंश होता है जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 साल के आसपास में, और एक बेटी उनकी होती है जिनका नाम अंजलि, जो लगभग 15-16 साल की। अंजलि और अंश एक निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और पास में ही थोड़ी दूर पे कोई स्कूल है, उसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हालांकि स्कूल का नाम अभी इसमें नहीं लिया जा रहा है इस वीडियो में। और ये इनका परिवार काफी अच्छा चल रहा था, दोनों पति पत्नी मिला जुला के पैसा कमाते थे, ठीक ठाक चलता था। ये लोग सुबह ड्यूटी पे निकलते हैं, लगभग डेली का इनका रूटीन होता है कि सुबह ड्यूटी पे जाना है और वहां से ड्यूटी से लगभग 2 बजे 2:30 बजे आना है। कभी कभी शिफ्ट चेंज होता था इन लोगों का। 4 लोगों का छोटा परिवार बढ़िया चल रहा था। ये बच्चे सभी काफी पढ़ने में तेज। एक है शायद जो अंजलि होती है, वो 9th या 10th की पढ़ाई में होती है, और वो जो बच्चा होता है 7 या 8 में था वो। इन लोगों का परिवार बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा जिंदगी बसर कर रहे थे। डेली स्कूल जाना, स्कूल से आना, इन लोगों का ड्यूटी। ये लोग अपने काम से काम रखते थे, काम में व्यस्त रहते थे। दिन 31 जुलाई के, ये लोग भी इस दिन भी तैयार व्यार होके ये लोग अपना बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर तैयार होके चले आते हैं। तो इन लोगों की दिनचर्या जो क्या होती है कि कभी कभी माँ जो होती है, जो चाहे पापा ड्यूटी से नहीं आए होते हैं और बच्चे पहले स्कूल से आ जाते हैं, तो इन लोगों के पास ही मकान की चाबी रहती है। ये लोग भी अपना आता है, कभी कभी तो अपना पहले घुस आ जाता है, कभी माँ पहले आ जाती है। ड्यूटी जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से 31 जुलाई 2025 को इसकी माँ लगभग 2:30 बजे अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से जब आती है, शायद 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास में ड्यूटी रहे खत्म हो जाती है, तो वो जो 2:30 बजे अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का जो मेन गेट होता है वो खुला हुआ है और बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बच्चे जनरली 12 साढ़े 12 बजे तक अपना स्कूल से आ जाते हैं। वो बच्चों को हल्ला करती है और ये सोचती है शायद पड़ोस में कहीं गई होगी खेलने वेलने की, तो वो बाहर में थोड़ी देर रुक के वो हल्ला करती है, बुलाती है। लेकिन ये बच्चे
आते नहीं और ये बच्चे जो है उनका आवाज भी नहीं सुनते हैं। फिर ये सोचते हैं कि थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर ये घर के अंदर जब जाते हैं तो उससे कमरे का एक जो कमरा होता है, उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। बाकी और कमरा का दरवाजा वो खुला हुआ था, लेकिन वो कमरे का दरवाजा बंद था और मेन गेट खुला हुआ था। तो इसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि ये गेट खोल के कहीं से बाहर कैसे चले गए ये लोग, बिना कोई है नहीं और मेन गेट खुला हुआ है। तो जैसे ही अंदर घुसते हैं तो इसे कमरे के ऊपर से रोशनदान से थोड़ा सा धुआं निकल के आता दिखने लगता है। अब ये परेशान हो जाते हैं कि अंदर से धुआं कैसे हो गया। उस दरवाजा जब खोल के देखते तो पूरे अंदर में धुआं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये लाइट भी की गई हुई थी। तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बच्चे लोग कहाँ हैं, बच्चों को बुलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस अंधेरे कमरे उनको लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। लेकिन जब उसके बेड पे पूरा आग पड़ा हुआ था, पूरे बेड पे आग लगा हुआ, धुआं था। तब ये जैसे ही वो देखती है, उसको थोड़ा सा कुछ नजर आता है तो इनको लगता है कि कुछ कोई बेड पे लेटा हुआ है। लेकिन जब दरवाजा खोलने के बाद धुआं जब बाहर जाता है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये जो माँ होती है शोभा देवी, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जब दरअसल उनके 2 बच्चों की लाशें वहां पड़ी होती है जो बहुत बुरी तरह से जल चुकी। अब ये इतना जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है। 2 बच्चों का मौत, जो एक 15 साल की अंजलि और 10 साल का अंश, एक बेटा और एक बेटी, ये छोटा सा परिवार इनका। उस समय इसके शरीर पे, इनके दिल पे क्या बीती होगी। जोर जोर से रोना स्टार्ट करती है, चिल्लाना स्टार्ट करती है, पानी लाके उधर वो फेंकना स्टार्ट करती है। किसी तरह से आग को बुझाया जाता है। इतने में जो उसके चीखे सुन के पड़ोसी भी आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके घर के बाहर जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई उसके पिता को फोन करते हैं तो उधर से आवाज आता है कि मैं आ रहा हूँ। उधर से बोला जाता है कि घर में आग लग गई है। तो वो काफी टेंशन में काफी जल्द पहुंचता है। इसी बीच कोई पड़ोसी जो है पुलिस को भी कॉल कर देता है। पुलिस जानीपुर थाना जो मौके पर लगभग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंच के देखती है, जब पूरा नजारा देखा जाता है, उसके वहां भी भीड़ भाड़ लगा हुआ था। और जब जाके अंदर देखती है कि 2 बच्चों की लाशें वहां पड़ी हुई थी, इसको बहुत बुरी तरह से जलाया गया था। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतने छोटे बच्चों का कैसे ऐसा हो सकता है। जब पुलिस पता लगाती है कि ये 2 बच्चे कौन है, तो पता चलता है कि उनके एक शोभा देवी और ललन गुप्ता के 2 बच्चे हैं। एक का नाम है अंजलि और एक का नाम है अंश। अब इस चीज को काफी परेशान हो जाते हैं। पुलिस अपने सीनियर अधिकारियों को फोन करती है। पुलिस जो है सबको कब्जे में लेती है। लेकिन इधर भीड़ बढ़ रहा था और इधर लोगों का गुस्सा हो रहा था। पुलिस के लिए अब काफी मुश्किल हो जाता है कि अब यहाँ से किस तरह से आगे वो कार्यक्रम को आगे कार्य किया जाए। बहुत सारी भीड़ लग जाती है, टायर जाम किए जाते हैं, चक्का जाम किया जाता है, लोगों पर टायर जला जाती है। क्योंकि बिहार में इस तरह की जो घटनाएं हैं आए दिन बढ़ती जा रही है। गोली चलती है, अपहरण होता है, एम्बुलेंस में रेप होता है और आज ये 2 बच्चों को जलाया गया। अब इस चीज से परेशान पुलिस करे तो क्या करे, अपने सीनियर अधिकारियों को कॉल करती है। इसी बीच वो उसका जो पति होता है वो भी पहुंच जाता है। पुलिस भी साथ में पहुंचते हैं। अब इन लोगों का रो के बहुत बुरा हाल होता है। अब ये लोग पूछे तो किससे पूछे, क्या कार्रवाई की जाए। ये मामला थोड़ी देर में आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल जाता है। सोशल मीडिया से लेकर सब जगह फैल जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों का आवागमन होने लगता है वहां पे। पुलिस आश्वासन देती है, वहां के जो पटना के जो एसपी होते हैं आश्वासन देते हैं कार्तिकेय कुमार की इसको बहुत जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। पूरे परिवार और सबको लेकर वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अभी तक आया नहीं था, लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस 2 अपराधियों को गिरफ्तार करती है। उस घटना को देखते हुए, मामले को सेंसिटिव मामला जानकर पुलिस अपना कार्यक्रम जो है बहुत तेजी से बढ़ाती है। अपना जो कार्य है जो बहुत तेजी से बढ़ाती है। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है। अब प्लस में उस लड़की के पास अगर कोई मोबाइल था, शायद उस मोबाइल का भी खंगाला जाता, नंबर खंगाला जाता। उस मोबाइल में और एक सीसीटीवी के माध्यम से 2 लोगों की पहचान होती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है। पहले पूछा जाता है तुम वहां पर गए थे, तो वो तो पहले ना नकुल करता है कि नहीं मैं वहां गया नहीं था। जो पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करती है उससे, तो वो एक एक बात को बोलना स्टार्ट करता है। दरअसल वो जो लड़की जो मर चुकी होती है और एक लड़का नाम रोशन नाम का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ता है और साथ में उसका भाई भी। रोशन की दोस्ती होती है शुभम से। शुभम और रोशन एक काफी अच्छे दोस्त होते हैं, जो कि एक टोला है फुलवारी शरीफ में ही वो टोला है, वहां के दोनों रहने वाले थे। अंजलि का जो स्वभाव है वो काफी अच्छा, मिलनसार, वो सबसे बातचीत करती थी। और बातचीत करने के क्रम में जो है कि रोशन को उससे दोस्ती हो जाती है। वो कभी कभी साथ में बातचीत करते हुए जब कभी स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो एक दिन उसका दोस्त शुभम जो 19 साल का, वो उसे देख लेता है। देखने के बाद उससे पूछता है कि तुम इस लड़की से दोस्ती है, तुम इस लड़की को जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ ये लड़की हमारी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है। हालांकि रोशन पढ़ने में कोई काफी तेज नहीं था और ये शुभम जो है सुरसी गांव का रहने वाला, पढ़ाई लिखाई करता था कि नहीं करता था वो विशेष जानकारी भी तो नहीं है।
तो इस बारे में पूछता है और वो कहता है कि मुझे इससे दोस्ती करा दो, मतलब अंजलि से तो मेरी दोस्ती करा दो। अब ये इसका दोस्त ये कोशिश करता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ बात कराने की। तो इसी बीच जो है सो ये दोनों एक दूसरे को दोस्ती करवाते हैं, दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है, नंबर भी बात करना स्टार्ट लेके बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉल डिटेल में भी आया था। अब धीरे धीरे इसका इस घर में आना जाना हो जाता है। अब जो ये लड़की जो अंजलि जो है इस घर में दोस्त बुलाकर इसको लेके जाती है, इसके घर में बराबर आना जाना भी लगा रहता है इस चीज़ों से। अब बातचीत आगे बढ़ता रहता है, सब कुछ आगे बढ़ता रहता है, इन दोनों का प्यार हो जाता है। इन दोनों का इस परिवार में आना जाना है, तो इसकी मम्मी से भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जो मम्मी शोभा देवी होती है, इनसे भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। तो ये कहते हैं कि दोस्त है तो इसका आना जाना लगा, तो कोई किसी ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शायद अचानक ही इन दोनों की दोस्ती में, इन दोनों के प्यार में दरार पड़ने लगता है। अब जो अपराधी जो है ये रोशन, ये अपराधी जो शुभम है, वो कहता है कि इसका उससे ब्रेकअप हो चुका था। अब कुछ समय बाद चाहे कैसे बाद उसका ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप होने के बाद इस लड़की का रिश्ता किसी और से जुड़ गया। अभी ये चीज कैसे इसको गवारा हो, शुभम को ये चीज कैसे गवारा हो कि वो किसी और से प्यार करने लगे। इस बात के लिए उसे बातचीत करता है, समझाता है कि नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, तुम ये करके तुम किसी और की नहीं हो सकती, ये करके तुम बताता है, उससे बातचीत करता है। लेकिन ये अंजलि जो है उससे वो अपना प्यार करना बंद कर देती है। हालांकि देखिए इसका उम्र 15 या 16 साल, हालांकि इसका उम्र है 15 या 16 साल, 15 या 16 साल में ऐसे स्कूल में होता है। इस बात को मैं आप लोग को जोर देना चाहूंगा। तो इसको वो कहता है कि तुम किसी और से बात करती हो, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे ब्रेकअप हो गया, चाहे तुम मुझसे दूर रहो। अब ये बात इसको बर्दाश्त नहीं होता है। ये बहुत समझाने की कोशिश करता है, इसको धमकी भी देता है, लेकिन ये बात नहीं मानता है। दिन आता है 31 जुलाई। ये प्री प्लानिंग कर लेता है उससे पहले कि तुम अगर नहीं मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकी देता है, इस धमकी से डरती नहीं है, हालांकि ये किसी को बताती भी नहीं है। 31 जुलाई के सुबह में ये अपने घर के बगल से केरोसिन खरीदता है, केरोसिन का जो तेल होता है खरीदता है, एक बोतल में डाल के ये और रोशन वो उस घर में आते हैं। उस घर में पहले से आना जाना था, तो लोगों को लगता है कि आना जाना है, तो लोग भी जो अगल बगल कुछ लोग भी देखे होंगे। हालांकि उसकी मम्मी उस समय नहीं रहती है, उसकी मम्मी अभी ड्यूटी से आई, शोभा देवी जो है ड्यूटी से आई नहीं रहती है, उसके पिता भी ड्यूटी से आने वाले होते हैं। वो घर में घुसता है, लोगों को लगता है कि वो घर में आराम से कोई दिक्कत है नहीं, आना जाना तो पहले से लगा रहता है। घर में जाके अब उसके भाई को एक ईंट से उसके सर पे वार करता है, उसका भाई उसका मर जाता है। उसके बाद है इसका गला दबा देता है। अब पूछा जाए, गला दबा के इन दोनों के ऊपर केरोसिन डाल देता है और आग लगा देता है। वो तरफ तरफ के वहीं पे मर जाती है। सवाल में मीडिया पूछ रही है पुलिस से, पुलिस इस बात का खुलासा करती है, तो पुलिस मीडिया का जो पूछती है कि क्या उसके साथ रेप या बलात्कार हुआ था, तो ये बाकी विशेष जानकारी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दिया जाएगा। ये घटना भी हाल फिलहाल में घटी है, जो कि पूरे इलाके को, पूरे पटना को, पूरे बिहार को हिला के रखती है। हालांकि बिहार में तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, इस बात की जानकारी तो आपको अच्छी तरह से है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। पूछना पड़ेगा अपने बच्चों से कि आपका किसी से दोस्ती है, किसी से बात करते हो। और इतने दिनों से जो वो बच्ची जो है उस लड़के को घर में ला रही थी, इसकी माँ को भी जानकारी था, उसके लोगों को भी जानकारी था, तो ये उन्होंने पूछा नहीं कि क्या ये मामला क्या है, कि दोस्त यार बता के। आपको मैं साफ साफ बता दूं तो कि ये चीज का दोस्ती यारी नहीं होता है। एक लड़का 16-17 साल का लड़का, उसके घर में आना जाना उसका लगातार, इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती एक हद तक होनी चाहिए। अपने बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपका बच्चा किससे बात करता है, कौन आता है, कौन नहीं जाता है। इस तरह की घटनाएं लगातार घटती है, जिसमें माँ बाप कोई जो लड़की जो किसी लड़के को लेके घर पे आती है दोस्त बता के, उसको वो इग्नोर कर देती है। हालांकि मैं कोई बात क्लियर बता देता हूँ, इसमें लगभग 70% के समय वो दोस्त नहीं होते हैं, वो इससे एक तरफा प्यार करता रहता है, चाहे एक दूसरे से प्यार में रहते हैं। 70-80% के समय 10% ही ऐसे रहते हैं जो कि सच में दोस्त होते हैं, जो कि नॉर्मल दोस्त होते हैं, शायद अभी वो भी नहीं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताया हूँ, इस चीज से हम लोग को समझने की जरूरत है। किसी को हताहत होने की जरूरत नहीं है, हमारी वीडियो से किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची घटना जो मैं बताया हूँ ये ऐसी घटना घटी है। बाकी इसका एक विशेष वीडियो और बनाऊंगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खुलासा हो जाएगा और विशेष और जानकारी होने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।